टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जहां लोगों के कैरियर तक का सवाल बन या बिगड़ जाता है। तो मैं बात करने वाला हूं एक अहम टॉपिक पर जहां आप अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद क्या स्टेप ऐसा लेते हैं जिससे आपका कैरियर बिल्ड हो सके। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत माइनर सी है ना एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जहाँ लोगों को आती हैं उनको क्लेरिफाई करने में लोगों की मदद करता हूँ। और मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ और मैं फॉरएवर से जुड़ी हुई छोटी से बड़ी जानकारी को प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप भी फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जैक्टली में नेटवर्क मार्केटिंग किसको शुरू करनी चाहिए, किसको नहीं शुरू करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग कंपनीज़ के जो एमएलएम कंपनीज़ हैं उनका अलग अलग मार्केटिंग प्लान होता है। और मैं यहाँ किसी के बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि हर कंपनी के बारे में उनका एक अलग एक यूनिक मार्केटिंग प्लान होता है। और बात अगर मेरी पर्सनली की जाए तो मुझे फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड आसान लगा। मैं बस तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क और मार्केटिंग मोटिवेशन में आने के बाद मोटिवेशन के आपके सामने फॉरएवर की कोई किसी ने अपॉर्चुनिटी रखी तो जाहिर सी बात है आपको है ना थोड़ा चीज़ों के बारे में बताया जाएगा और आपको थोड़ा मोटिवेट भी किया जाएगा। लेकिन है ना नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले है ना हर इंसान को उसके एक प्रॉपर नॉलेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि है ना आप पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा जान लें। कैसे आपको है ना फ़ायदा कैसे आपकी अर्निंग होनी है और कितना आपको वर्किंग पीरियड करना है, किस तरह से आपको वर्क करनी है, आप सबकी इसके बारे में जानकारी पहले जुटा लें। अब जैसे कि मान लीजिए आप है ना फॉरएवर में मैं अपनी ही कंपनी का एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मान लीजिए आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ली या करने वाले हैं तो ये तो सारी बातें जो हो गई हाँ कि ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना टाइम देना है, क्या क्या करना होगा। ठीक है। अब जैसे कि फॉरएवर में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि एक प्रीफर्ड कस्टमर लेवल होता है फर्स्ट, दूसरा आपका ईएस लेवल होता है, उसके बाद सुपरवाइज़र के बाद एएम के बाद मैनेजर। राइट, मैनेजर लेवल थोड़ा ड्रीम लेवल हो जाता है, वहाँ पर आपकी कंसिस्टेंट इनकम जनरेट होने लगती है। ठीक है। उससे पहले जब आप प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं या फिर है ना असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं तो आपकी टीम तो बिल्ड नहीं हो पाती है, तो आपकी कंसिस्टेंट इनकम नहीं हो पाती है। तो ये जान लें कि है ना कि इन लेवल्स पर है ना आपको वर्किंग कितना घंटे देनी होगी, किस तरीके की वर्किंग होगी, इसके बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए आप है ना एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आप शुरुआत करते हैं तो आपको लीड जनरेशन आना चाहिए, आपको कैसा कंटेंट डालना होगा उसके बारे में आना चाहिए, है ना, आपके ग्रुप के रूल्स क्या हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं लेकिन आपका यहाँ पर एग्जैक्टली में बताया जाता है कि बॉस नहीं होता है, आपका एक का बिजनेस है। ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी ने आपको अथॉरिटी दे रखी है, आप अपने बिजनेस को बिल्ड करिए। जो जो कंपनी चीज़ें को आपको प्रोवाइड कराती है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जिस तरह की भी, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, वो है ना, इस सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से ऑलरेडी होती हैं।
हैं, उसके बावजूद आपको क्या क्या करना है प्रॉपर तरीके से, उसको बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग जानते हैं कि एक ही निश होता है, वो होता है मेकिंग मनी निश। ठीक है, 99% लोग है ना, मेरे हिसाब से अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उतरते हैं तो अपने आप को टाइम फ्रीडम देने के लिए, ठीक है, टाइम फ्रीडम और मेक मनी निश के द्वारा, यानी कि या तो पैसा जनरेट करना चाहते हैं, मनी जनरेट करना चाहते हैं, और अपने आप को थोड़ा फ्री रखना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा तो होता नहीं है कि आपका कोई प्रॉपर बॉस हो, तो आप अपने बिजनेस के खुद ही बॉस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। और तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ा। ये बहुत ही या तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ मान लीजिए, या फिर इसे है ना थोड़ा डिसएडवांटेज भी मान लीजिए, क्योंकि जब आपको अगर देखा जाए कि जैसे कि मान लीजिए आपकी एजुकेशन चल रही है और आपको पुश किया जाता है हमेशा अपने पढ़ाई की ओर, तो आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं बहुत ही नया था, मुझे नहीं पता था कि लीड जनरेशन कैसे होता है, कैसे डीएम किया जाता है, कैसे मैसेज किया जाता है, कैसे कन्वर्सेशन किया जाता है कि, और ये सारी चीज़ें। तो आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का ये सारी प्रॉब्लम्स आना लाजमी है। तो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर भी थोड़ा विचार करें, और वहाँ से आपको जैसे कि आपको आना चाहिए कि है ना कि सामने वाले को है ना क्या किस क्वेश्चन पर क्या। अभी मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन करने के मैं तो बिजनेस आपके साथ स्टार्ट कर दूँ, मेरे साथ स्टार्ट कौन करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको, मतलब कि कहने का मतलब दूसरे शब्दों में सामने वाला बंदा ये आपसे पूछ रहा है कि मैं आपके साथ अगर बिजनेस स्टार्ट कर भी दूँ तो है ना, मेरे साथ काम कौन करेगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। तो उसको सीधे दूसरे शब्दों में आपसे ये पूछ रहा है कि मैं किन लोगों से बात कर कर अपना बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। तो आपको प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन मान लीजिए, है ना, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ और चीज़ें के बारे में बताता हूँ कि शुरुआत में ये चीज़ है ना ऑफलाइन थी, इस समय ये ऑनलाइन हो चुकी है और ऑटोमेशन तक जा चुकी है। आप है ना ऑटोमेटेड लीड्स जनरेट होती हैं, और बस करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो करने का तरीका आना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत ही वंडरफुल प्रोसेस है। और अगर बात करूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा बताया है, जहाँ से आप है ना एक ऐसी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं जहाँ आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोग सोते सोते पैसा कमाना चाहते तो हैं, लेकिन उसके एवज में जो शुरुआत में जो मेहनत की जाती है उसके बारे में मेहनत करने से मतलब है मेरा कि आपको पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने है ना मोटिवेशन में आकर एक डिसीजन लिया और आपको है ना अगले मंथ से ही है ना 30, 40, 50, 60 हज़ार का चेक आने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो पहले पूरे प्रोसेस को समझें, जानें, उसके बाद डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है, क्या मैं अपने स्टेटस के हिसाब, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आप शुरुआती 2 लेवल होते हैं। आप या तो डायरेक्ट एएस कर लीजिए, या फिर है ना प्रीफर कस्टमर से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर लोग आपको गाइड कर सकें कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ आपकी डायरेक्शन को जाना चाहिए, जहाँ से आपको है ना क्विक रिजल्ट आपको मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको 1 महीने में है ना कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हाँ, आप 1 महीने में आपके पर्सनल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स और कैसे फेसलेस या
या वॉइसलेस कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं, कैसे आपको किस तरीके से लीड जनरेशन होता है, इसके बारे में एक प्रॉपर क्या कहते हैं ट्यूटोरियल वीडियोस होते हैं, उनको है ना प्रॉपर तरीके से समझिए, जानिए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि और सबसे बड़ी बात, जिस ग्रुप में जैसे कि बात मेंटर की चल रही है, अगर मेंटर की बात आती है तो मेंटर चुनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि एक बेहतर मेंटर आपको एक सही दिशा में पुश करता है, तो आपको बेहतर रिजल्ट की उम्मीद होती है। अब मोटिवेशन में आकर आपको ये बता दिया जाए कि यूपीएससी कर लीजिए, मैं फॉरवर्ड से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि मान लीजिए आप इस इनिशियल लेवल को पार कर लीजिए, आपका ना 25 से 30,000 रुपये का चेक खाना हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा होता नहीं है। तो सोच समझ कर फैसला लें। और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया और आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा या डिस्प्ले पर मेरा नंबर होगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा फ्री कंसल्टेशन कॉल है, आप 30 मिनट का मेरे साथ कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। और फॉरएवर से जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जल्दी जानकारी प्रदान करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।